प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत सरकार अधिनियम 1935 का विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। 1919 भारत सरकार अधिनियम, जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात कही गई, लेकिन भारतीय की आकांक्षाओं को यह अधिनियम पूर्ण नहीं कर पाया। फलस्वरूप भारत में निरंतर स्वतंत्रता की मांग उठने लगी, संवैधानिक शासन की बात उठने लगी। प्रतिक्रिया स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्तित्व में आया। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिसके द्वारा इस अधिनियम की बारीकियों को हम समझ सकते हैं। पहला है संघात्मक सरकार की स्थापना। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों व रियासतों को मिलाकर संघ का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारतीय प्रांतों व रियासतों को मिलाकर संघ का प्रावधान किया गया, किंतु रियासतों ने इसके लिए सहमति नहीं दी और यह एकमात्र कल्पना बनकर रह गया और संघीय सरकार की व्यवस्था नहीं हो पाई। यद्यपि इसमें अधिनियम में 451 धाराएं तथा 15 अनुसूचियां रखी गई। सेकंड विशेषता है केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। इसके लिए 3 सूचियों बनाई गई: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये सूचियां अभी भी हमारे यहाँ पर काम कर रही है भारतीय संविधान में। संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय को रखा गया। संघ सूची पर केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की गई तथा राज्य सूची पर राज्य को तथा समवर्ती सूची पर दोनों सरकारों को कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की गई, किंतु विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। थर्ड है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा दिल्ली में संघीय न्यायालय की एक स्थापना की गई जो कि संवैधानिक विवादों को निपटाने के लिए अपने निर्णय देगा। फोर्थ विशेषता है केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, रक्षित और हस्तांतरित विषयों को द्वारा, लेकिन अब केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। रक्षित विषय गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दिए गए, जबकि हस्तांतरित विषय गवर्नर की मंत्री परिषद जो विधान सभा के प्रति उत्तरदायी थी को दिए गए। इस प्रकार इसमें भी शक्तियां गवर्नर जनरल को बहुत अधिक मात्रा में दी गई। 5वीं विशेषता है प्रांतों में स्वायत्त शासन। ये इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया और यहाँ स्वायत्त शासन की स्थापना हुई। नेक्स्ट विशेषता द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना। केंद्र में 2 सदन का विधानमंडल की स्थापना की गई और संख्या में भी वृद्धि की गई, किंतु गवर्नर जनरल की शक्तियों में अतीतातीत वृद्धि की गई और उसे केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो की शक्तियां देकर इस अधिनियम को मूर्त रूप में पहुंचा दिया। नेक्स्ट व्यवस्था है प्रांतीय विधानमंडल। जिस प्रकार से केंद्रीय विधानमंडल में गवर्नर जनरल का वर्चस्व देखने को मिलता है, उसी प्रकार प्रांतीय विधानमंडल में भी गवर्नर को
अनेक अनेक शक्तियां से नवाजा गया। फलस्वरूप उत्तरदायी शासन एक कल्पना बनकर रह गया। नेक्स्ट विशेषता है सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था। इसके द्वारा भारत में मुसलमानों के साथ साथ सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन इत्यादि को अलग से निर्वाचित क्षेत्र घोषित किए गए और इनको बांटने का प्रयास किया गया। इस प्रकार देखने में आता है कि इस अधिनियम के द्वारा बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन वास्तव में ये भी भारतीय जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करने में असमर्थ रहा। इसके प्रमुख दोष हैं, पहला 1919 के अधिनियम के दोष प्रथम है जनमानस की आकांक्षाओं के प्रतिकूल। जिस प्रकार से कहा गया कि उत्तरदायी शासन होगा, लेकिन गवर्नर का वीटो पावर देकर उस व्यवस्था को धूमिल कर दिया गया। उसी प्रकार से केंद्र में भी द्वैत शासन की स्थापना की गई, लेकिन रक्षित और हस्तांतरित विषयों में बंटवारा करके अधिकतम शक्तियां गवर्नर जनरल को देकर भारतीयों की जो आकांक्षा थी, जो अपेक्षा थी, उसको पूर्ण नहीं कर पाया। सेकंड, संघीय योजना पर आपत्ति। संघीय योजना में जो निर्णय होते हैं वे मुख्यतया संघ के द्वारा होते हैं, लेकिन प्रांतों को स्वायत्तता दी जाती है, जो कि इस अधिनियम में देखने को नहीं मिलती है। थर्ड, विधान मंडलों की सीमाएं। क्योंकि विधान मंडलों के पारित प्रस्तावों पर गवर्नर को और गवर्नर जनरल को वीटो पावर की शक्तियां दे दी गई और इस कारण से विधानमंडल अपने आप में सीमित अधिकार से वंचित रहा। नेक्स्ट, प्रांतीय स्वायत्तता पर सीमाएं। प्रांतीय स्वायत्तता रखी गई, प्रावधान किए गए, लेकिन ये एक सीमाबद्ध थे और इस दिशा में भी कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। पांचवा, गवर्नर जनरल और गवर्नर को महत्वपूर्ण शक्तियां से नवाजा गया। फलस्वरूप उत्तरदायी शासन की एक कल्पना ही बनकर रह गया। नेक्स्ट दोष, राज्य सचिव सम्राट के प्रति उत्तरदायी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ये दोष देखा गया कि भारत में जो राज्य सचिव नियुक्त किया जाता था और वो भारतीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था, सारे प्रशासन की भागदौड़ और निर्णय की अब उसकी भूमिका होती थी। गवर्नर जनरल उनके निर्देशों पर काम करते थे गवर्नर, लेकिन राज्य सचिव जो भारत में शासन करता था, भारत सरकार के द्वारा उसको सैलरी दी जाती थी, वेतन भत्ते दी जाते थे, वो भारत सरकार के प्रति, भारत के विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी न होकर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था और इस कारण से राज्य सचिव ब्रिटिश सरकार के हितों की पूर्ति में तत्पर रहता था। नेक्स्ट विशेषता है, दोष है प्रतिरक्षा समस्या की उपेक्षा। सुरक्षा और प्रतिरक्षा की जो समस्या थी भारत की, उसकी उपेक्षा की गई और भारत को बांटने का प्रयास किया गया। और अंतिम जो दुखदायी व्यवस्था है वो है सांप्रदायिक निर्वाचन को बरवाड़ा, और यही इसी का परिणाम है कि भारत एक बहुत बड़ा भूभाग था, उससे पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग हो गए। क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का शुरुआत 1935 अधिनियम में चालू हो गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको अलग से वोट देने का अधिकार, इनके अलग निर्वाचक मंडल बनाए गए। परिणाम स्वरूप मोहम्मद जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की या अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करके सारी व्यवस्थाओं में
धूमिल कर दिया और फलस्वरूप ये अधिनियम असफल हुआ। तत्पश्चात भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान लिखा गया, भारत की सरकार बनी और भारत के संविधान और उसके पश्चात जो कार्य हुए उसके आधार पर भारतीय प्रशासन की विशेषताओं पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।